Good morning, students. I'm sure you are missing your school, and you know what? Your teachers are also missing you. तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो लाइट से स्टार्ट किया। यूनिट है लाइट। ये लाइट आपकी यूनिट बोर्ड्स में आएगी 12 मार्क्स की। 25 का आपका एग्जाम पेपर होगा फिजिक्स का, इसमें से 12 मार्क्स की लाइट आएगी और 30 मार्क्स की आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो नेक्स्ट यूनिट है वो आएगी। तो लाइट ये चैप्टर जो है बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, अभी इस पार्ट को हम साइड में रखेंगे, ये पार्ट हम पूरा बाद में करेंगे। पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में सारी चीजें देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग रिफ्लेक्शन I would like to ask what is लाइट। असल में लाइट क्या है? एक्चुअल में लाइट जो हम पढ़ रहे हैं, यूनिट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट एक्चुअल में है क्या चीज? तो लाइट जैसा मैं आपको नोट्स दिए थे, उस नोट्स में फर्स्ट टॉपिक ही आपका लाइट था। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the objects around us. Light is a form of energy which enables us to see the objects around us. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने चारों तरफ की चीजों को, जो जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ, वो हम देख सकते हैं। होता क्या है, लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, ऑब्जेक्ट टकराने के बाद हमारी आईज में आ रही है और अब हमारे आईज में हमारे रेटिना पर उसकी इमेज बन रही है। ये सारी चीजें हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे इमेज बन रही है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे ह्यूमन आई में। और लाइट ट्रैवल कैसे करेगी वो हम चैप्टर इसी चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक लाइट। Light is a form of energy which enable us to see the objects around us. Light एक form of energy है जब हमें क्या कर रही है, चारों तरफ की चीजों को, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। सेकंड वन इज, उसमें टू कैटेगरीज हैं। Luminous objects and next is non-luminous objects। luminous objects and non-luminous objects, ये आपके दो चीजें और थी। luminous objects किसे बोलते हैं? luminous object जैसे आपने नोट्स में लिखा है, luminous objects which emit light and non-luminous object doesn't emit light। luminous object क्या है? which emit light, and non-luminous object which doesn't emit light are called non-luminous object। जिनमें से हम क्या करेंगे, लाइट निकलेगी, जो लाइट इमिट करेंगे वो है हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे सन हो गया, बर्निंग कैंडल है, और आपका ग्लोइंग बल्ब है जल रहा है तब। और नॉन ल्यूमिनस में आपका मून आ गया, ये मार्कर आ गया, ठीक है, बोर्ड आ गया, ये सब क्या है, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक की, विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने देखा होगा, आप कोई शरारत करते हैं धूप में खड़े होकर अपनी वॉच से क्या करते हैं, सामने वाले किसी स्टूडेंट के आईज पर लाइट करते हैं, उसके रोशनी डालते हैं उसके मुंह पर,
तो वही पूरा जो प्रोसेस है क्या होता है, सनरेज आती है, टकराती है हमारी पॉइंट से, और टकराने के बाद स्टूडेंट के फेस पे जाती है, उसकी आईज पे जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस ही हमारा क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। कैसे होता है ये, सपोज करते हैं कि ये हमारा स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस आ गया, एक ये लाइट आई, ठीक है, ये यहाँ पर टकरा कर ये चली गई, तो ये टकरा कर जो जा रही है, इस पूरे प्रोसेस को ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट when it falls on a surface is called reflection of light। ये इसकी डेफिनेशन आ गई, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का वापस आना टकरा कर, when it falls on a surface is called reflection of light। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। अब ये लाइट की रे जो आ रही है हम इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकरा के जो बात जा रही है इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर जिस पॉइंट पर ये टकरा रही है इसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस सरफेस से एक 90 डिग्री का एंगल होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसे बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। ये रे आ रही है इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पे टकरा रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जिस टकरा के जा रही है रिफ्लेक्टेड रे है, और इस सरफेस से जो 90 डिग्री का एंगल जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये होता है हमारा नॉर्मल। अब इस नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है इसे बोलते हैं हम, आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसके, तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ, यहाँ पर देता हूं मैं आपके लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल आर होता है नॉर्मल सा बनाता है, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके मेनली 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो फर्स्ट लॉ आप देखेंगे, तो फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in a same plane। Incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in a same plane। ये तीनों चीजें क्या हैं, सेम प्लेन पे। अब सेम प्लेन पे है, इसका मीनिंग क्या है, तो सेम प्लेन पे होने का मीनिंग है जी, सेम प्लेन का मीनिंग है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए जैसे ये है हमारा सरफेस है, ये स्टिक है, ये आ गया इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है, ये आ गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आ गई दोनों, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर इसमें बीच में एक ये पेन जो है ये हमारा नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज कर लेते हैं, तो ये तीनों क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए, एक ही लाइन में है, ठीक है, एक ही लाइन में है, दैट मींस ये क्या है, ये हमारा सेम प्लेन में। अब अगर ऐसा हो जाए कि इंसिडेंट रे ऐसे आए और इधर से आए, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे हमारे पीछे निकल जाए, तो वो सेम प्लेन जो है उसमें प्लेन चेंज हो जाएगा। तो सेम प्लेन का मीन है ये तीनों चीजें कहां होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। एंड द सेकंड लॉ इज एंगल आई
is equal to angle R, angle of incidence is equal to angle of reflection. ये इसकी छोटी सी एक बेसिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद इसमें टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ गए। अब टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इंशाल्लाह। वो नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।